आप बेटा टेप थोड़ी सी स्टफ कर लेंगे। आप अपनी टेप थोड़ी सी कर लेंगे, आप भी साथ। तो बैग पर उस तरफ रख देना, उन केस पर रख दो जो साइड पर। इधर चेयर रखना है कोई। आप जरा काइंडली एक चेयर फ्री कर देंगे वाली, इधर इधर आ जाएगी। आप जरा एक एक चेयर उधर हो जाए, उनको इधर कर देना, ये एक इस तरफ आ जाएगी। आप जरा दरमियान में करना। अगर आप उधर हो जाएंगे तो जरा यही भी एक इधर, आप इधर करना। अब आप कर लें इस तरफ करना है आप। थोड़ा थोड़ा इस तरफ करना है ताकि बोर्ड जरा सही नजर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था, काइंडली निकालिएगा जरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्रिसिएशन की वर्किंग रह गई थी। जो कल हुआ था, जितना हुआ था समझ आ गया था सही? कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनाइए। मैंने एक समरी की थी बनाने को, कुछ एंट्रीज याद हो गई हैं। चलो फिर आए वर्किंग नंबर 3 करवाएं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाएं। निकालें क्वेश्चन, खोलें रजिस्टर। सर जिससे डिस्पोज किया था उसी की आई सर। हेडिंग पढ़े ऊपर, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। इस मशीन को बेचा मशीन 2, तो मशीन 2 ही की डिस्पोजल होनी है, सबकी होनी है? जो आप कह रहे हैं वो भी होना है। ये वर्ड जरा मिक्स हो रहा है ना, एक वर्ड है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और अब मैं क्या करने लगा हूँ बताएंगे? हेडिंग ये लिखवाएं जरा, हेडिंग जरा थोड़ा और वर्ड्स पूरे करें। किस साल की डेप्रिसिएशन? अब हम डेप्रिसिएशन मीन इस साल का एक्सपेंस निकालने लगे। तो इस साल का एक्सपेंस का मतलब जो मशीन जितना जितना अर्सा इस साल इस्तेमाल हुई है उसकी अब डेप्रिसिएशन आनी है। लेकिन जो वर्किंग नंबर 2 की है वो किस चीज की है, जरा देखें दोबारा। वर्किंग नंबर 2 किस चीज की है? वो मशीन नंबर 2 जिसे हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज किया 1 अक्टूबर पे, उसकी हमने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी थी डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये तो सिर्फ डिस्पोजल की बहस है, सही है? तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हमारा डेफिनेटली कंसल्टेशन बड़ा रिक्वायर्ड होती है। यकीनन सोचना चाहिए, जो जो क्वेश्चन आपके जहन में जरूर पूछें। अब हम देखने ये लगे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन्स इस्तेमाल हुई हैं उनकी अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और 20% रेट कितनी कितनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। सही है मेरे वर्ड्स? तो आप जरा मेरी हेल्प करें इससे पहले कि हम वर्किंग स्टार्ट करें। जरा क्वेश्चन आपके सामने है, वर्किंग्स भी देखें। बताएंगे इस साल कौन कौन सी मशीन यूज हुई है? सारी हुई है, बात तो सही है बिल्कुल। क्या इस साल मशीन नंबर 1 यूज हुई है? कितना अर्सा? तो पूरा साल हुई है। अब कंसंट्रेशन जरा, क्या इस साल मशीन नंबर 2 यूज हुई है? सवाल देखें सर, क्या इस साल मशीन नंबर 2 इस्तेमाल हुई है? हाँ, पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, 9 मंथ्स इस्तेमाल हुई। कौन सा 9 मंथ्स? जनवरी टू सितंबर, 1 अक्टूबर तक तो हुई है ना इस्तेमाल। मशीन नंबर 3 के बारे में सोचा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 2015 में वो भी पूरा साल इस्तेमाल हुई है।
फिर एक नई मशीन आई है, मशीनरी का लेजर देखें जरा, मशीनरी के लेजर की डेबिट साइड देखें, कोई नई मशीन भी आई है, किस दिन आई है? 1 अक्टूबर पे आई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स उसकी डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए। ठीक है, चलाएं, शुरू करें। जी मशीन 1 की इस साल की वर्किंग करवाएं, मशीन 1 की इस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग। ये जरा मुबीन जरा देख, मुबीन को बुलाइए। मशीन 1 की इस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कोई सजेस्ट करें, कैसे करूं? जी डेप्रिसिएशन निकालनी, मेथड क्या है, रिड्यूसिंग रेट क्या है? क्या मशीन 1 का ये पहला साल है? मशीन 1 का पहला साल है, पिछले सालों से आ रही है। वर्किंग 1 देखें, मशीन 1 की कॉस्ट क्या थी? क्या पिछले 3 सालों में ऑलरेडी कुछ डेप्रिशिएट हो गई है? अब 2015 में जब मैं वर्किंग करूंगा तो रिड्यूसिंग वाला मेथड है, क्या करूं? 50,000 माइनस WDV बनाऊंगा ना पहले रिड्यूस, तो 50,000 माइनस 24,400 multiplied by how many months? How many months? मशीन 1 तो बेटा फुल ईयर है ना यार। आंसर 5120। बहरहाल अच्छा है, इन्वॉल्व रहे, डेफिनेटली चीजें इतनी आसान भी नहीं है, सोचनी तो पड़ेंगी। एनी कंफ्यूजन? सीधा ही कॉस्ट से रेट क्यों नहीं लगा रहा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसलिए पहले WDV बना रहा हूँ, फिर रेट लगा रहा हूँ। तो कॉस्ट माइनस accumulated appreciation up to the end of third year, ठीक है, up to the end of last year, sorry। जी आगे क्या क्या करूं? मशीन नंबर 2 की इस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं। फिगर ढूंढे आप? जी जी फिगर अवेलेबल भी है एक जगह, दोबारा सॉल्व भी की जा सकती है। वर्किंग नंबर 2 कही जा रही है मुझे, मशीन नंबर 2 में थोड़ा सा जरा इशू है, इतना जरा सोचा। जी मैं मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है? डेप्रिसिएशन हो चुकी है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी है? वर्किंग नंबर 2 आप कंफ्यूज कर रहे हैं इस वक्त। एक दफा वर्किंग नंबर 2 देखे नहीं सारे। डेप्रिसिएशन हो चुकी है, ये क्यूमुलेटेड हो चुकी है? दोनों ही हो चुकी हैं सर, छा गए आप सर, दोनों नहीं हुई सर। जस्ट अ मिनट, जी जी मैं समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट। सब लोग छोड़ दें, वर्किंग नंबर 2 पे आ जाए, 3 छोड़ दें, 2 पे आ जाए। जी वर्किंग नंबर 2 पहले कंडीशनर देखें, ये 7760 क्या है? और ये कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ये परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक है, और डिस्पोजल डेट तक है, देयरफॉर करंट ईयर के 9 मंथ्स भी हैं, करंट ईयर के 9 मंथ्स भी हैं। लेकिन बेटा ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। मेरी ये बात समझने के लिए जरा ध्यान से 1 मिनट बोर्ड पे देखें जरा, और जो मैं चंद फिगर आपसे रिक्वायर करूं वो जरा काइंडली मुझे ढूंढ के बतानी है आपको। मैं एक लेजर बनाने लगा हूं सिर्फ मशीन नंबर 2 के एंगल से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। जस्ट एक आपको बात समझाने के लिए एक छोटी सी वर्किंग करने लगा। क्या बना रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और मशीन नंबर 2 सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं मशीन नंबर 2 के एंगल से बनाऊं तो इसका कोई ब्रॉड डाउन है? जरा वर्किंग नंबर 1 में जाए जरा।
सिर्फ मशीन 2 कोई इसका ब्रॉड डाउन है कितना 5600 प्लीज देख रहे हैं सर सीरियस इश्यूज आ गए हैं सर सही तरह फाइनल करने चीजें 5600 इसका एक्यूमुलेटेड है डेफिनेटली ये 31500 में शामिल है मैं अलहदा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो इस वक्त जहाँ कंफ्यूज हैं वो आपको बता सकें अब जरा वर्किंग नंबर 2 पे हैं वर्किंग नंबर 2 में मशीन नंबर 2 की कुछ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है वर्ड्स ठीक है मेरे क्या बोला मैंने वर्किंग नंबर 2 में क्या मशीन नंबर 2 की कुछ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है उसका एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या होना है डबल एंट्री होनी है 7760 की क्या एंट्री होनी है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट तो क्या वो 7760 इस लेजर में आना चाहिए क्या वो 7760 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में आना चाहिए मशीन नंबर 2 की बहस हो रही है किस तरफ आना चाहिए किस रेफरेंस से आना चाहिए किस तरफ किस रेफरेंस से एनी इशू अब जरा लेजर देखें एक सेकंड साल के शुरू तक चार्ज हुई थी 5600 चार्ज हुई थी क्रेडिट डेबिट साइड पे सॉरी अब आपको नजर आ रहा है 7760 क्या 2 अब जब दोबारा वर्किंग नंबर 1 देखें सॉरी 2 वर्किंग 2 जो 2160 डेप्रिसिएशन है क्या वो इस साल एज एन एक्सपेंस चार्ज होनी चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी चार्ज होना है हाँ हमने वर्किंग करते हैं एक्यूमुलेटेड पहले निकाल दिए असूलन क्या होना चाहिए था जरा बोर्ड पे देखें असूलन शायद होना ये चाहिए था कि ब्रॉडडाउन 5600 है सिर्फ मशीन 2 की बहस हो रही है जब आई डेट 1 अक्टूबर 2015 क्या ये मशीन नंबर 2 फर्दर 9 मंथ्स यूज हुई ये 5600 कब तक की डेप्रिसिएशन ये तो साल के शुरू तक है साल के शुरू तक है पिछले सालों तक की है फर्दर 9 मंथ से मशीन यूज हुई 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 2160 बनी क्या उसे एज एन एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए क्या एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट डेप्रिसिएशन 2160 को यकीनन इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए और सेकंड इफेक्ट मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिख दिया है ये एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड होना चाहिए था फिर जब ये काम हो गया तो 1 अक्टूबर पे अब टोटल एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई है तो 7760 को कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए डिस्पोजल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और फाइनली इस एंट्री के बाद इस मशीन 2 के एंगल से सीडी बैलेंस 0 हो जाना चाहिए तो असल में असूलन सीक्वेंस होना क्या चाहिए था ब्रॉड डाउन 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन एंड देन डिस्पोजल लेकिन नॉर्मली अब क्वेश्चन करते हुए डेप्रिसिएशन हम 9 मंथ्स बाद 3 मंथ्स बाद चार्ज नहीं करते वो हम एक ही दफा साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हुआ ये है इस वक्त आई होप कि मैं कुछ समझा पाया यहाँ पे असूलन कैसे होना चाहिए था ब्रॉड डाउन आया एक्सपेंस आया और फिर डिस्पोजल आया लेकिन अभी तक हो क्या गया हुआ है अब अपना जरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर जरा सवाल में देखें क्या 31,500 के अंदर 5600 है 31,500 के अंदर 5600 है और 7760 हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्डेड है तो क्या अभी एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट होना है अभी बेटा इस वक्त मैं जिस एंट्री की बात कर रहा हूं अब हम एंट्री करना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये एंट्री अभी नहीं हुई हाँ यकीनन कौन सी एंट्री हो चुकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट तो उसकी वर्किंग हो चुकी है वर्किंग नंबर 2 में लेकिन अब वर्किंग नंबर 3 में हम एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपेंस फॉर द ईयर में मशीनरी नंबर 2 का भी 9 मंथ्स का एक्सपेंस आना चाहिए यकीनन ये हो सकता था
कि हम मशीनरी नंबर 2 का पहले एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड कर लेते और फिर डिस्पोजल कर लेते, लेकिन नॉर्मली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेप्रिसिएशन साल के एंड में एक दफा कैलकुलेट हो रही है, उस वक्त फिर हम हिसाब रख लेंगे कि कौन सा एसेट कितने से यूज हुआ है। तो वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3 में प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वर्किंग नंबर 2 किस चीज की है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। और वर्किंग नंबर 3 किस चीज की है? अगर आप वर्किंग नंबर 2 देख के कहेंगे ना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये वर्ड सही नहीं है। वर्किंग नंबर 2 किस चीज की है? वर्किंग नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और मैं वर्किंग नंबर 3 में क्या करने लगा हूं? इस साल का एक्सपेंस निकालने लगा हूं, और इस साल का एक्सपेंस वर्किंग नंबर 2 में सॉल्व नहीं हुआ। प्लीज ये डेप्रिसिएशन वर्ड और है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड प्लीज और है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस वो जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन थी जिससे डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की कॉस्ट से नेट होना, और एक्सपेंस फॉर द ईयर जिस वक्त वर्किंग हो रही है। तो क्या मैं मशीनरी नंबर 2 की डबल वर्किंग करने लगा हूं, दूसरी दफा वर्किंग करने लगा हूं, या पहले हमने एक्यूमुलेटेड की वर्किंग की है और अब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने लगे हैं? अब क्लियर हो गया प्लीज? क्या क्लियर हुआ जरा बोर्ड पे देख के बताएं। मेरा तो ख्याल है मेरी सारी बात का मतलब ये है कि मशीनरी नंबर 2 यहाँ नहीं आनी चाहिए, और जाने दे आ तो गई है यार। कहाँ पहले आ गई है? एक्यूमुलेटेड में, और अब मैं एक्सपेंस में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सब ओके है प्लीज? अब करवाएं वर्किंग। अब ये फिगर सॉल्व हुई भी है, लेकिन एक दफा दोबारा जरा ढूंढ के बताएं किन फिगर से आई हुई है। 20,000 माइनस 5600 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, एनी कंफ्यूजन? लिखें, स्टिल एनी कंफ्यूजन? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस वक्त कैलकुलेट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एसेट कितना कितना अरसा इस साल यूज हुआ है। सब ओके है सर? जी मशीन नंबर 3 15,000 माइनस 1500 वर्किंग वन से फिगर्स आ रही हैं अभी, और इसकी कोई इंफॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है कि कितना सा यूज हुई है, देयरफॉर पूरे साल ही की बनी 2700। नई मशीन को जरा मशीन 4 कह रहा हूं, नई मशीन का ये पहला साल है, तो फर्स्ट ईयर रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट से ही लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मंथ्स काउंट किया करें करंटली 1250। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल करना 111230। जब भी क्लास में कोई कैलकुलेशंस हो रही हो प्लीज सब लोग इन्वॉल्व रहा करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी इकट्ठे हो गए? जी लास्ट लाइन तक ओके जी प्लीज? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चले 11230 करना है क्या इसका? इसकी एंट्री बोल के इसे पोस्ट करें। बोले बोले फर्स्ट की एंट्री प्लीज। एप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट। ये अब अपना एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर जरा अकाउंटेंट बन के देखें क्या क्या आ गया अब इसमें। ओपनिंग आ गया, ब्रॉट डाउन आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोजल आ गई, क्या रह गया? क्या रह गया? सीडी रह गया। सीडी तो रह गया ना, जो इस क्वेश्चन के मुताबिक इंफॉर्मेशन है। ब्रॉट डाउन आ गया, डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल है, बस अब क्लोजिंग ही रह गया ना। डिस्पोजल अकाउंट देखें एक सेकेंड। डिस्पोजल अकाउंट में सब कुछ आ गया जो आना चाहिए था। क्या क्या आ गया?
कॉस्ट आ गई, कैश आ गया, ये पता होनी चाहिए यार इस तरह की चीजें बिफोर बैलेंसिंग एनी लेजर। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या रेलिवेंट सारी फिगर्स कंप्लीट हो गई या नहीं। एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे था तो डिस्पोजल अकाउंट में तीनों रेलिवेंट चीजें आ गई, फिर आप करें बैलेंसिंग तीनों की। टोटल्स करें, बैलेंस करें। ये मशीनरी अकाउंट में शायद 90 आता है, सीडी 1,10,000 टोटल शायद। एक्यूमुलेटेड का टोटल बताएंगे 42,730 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 34,970। डिस्पोजल अकाउंट का टोटल 2, क्रेडिट साइड ज्यादा है शायद 160 का डिफरेंस आ रहा है। गेन है लॉस है, वाई क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो डिस्पोजल अकाउंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा करें फिर गेन या लॉस के साथ, ताकि ये भी याद आ जाए कि ये सीडी बैलेंस फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं होना, क्या ये इस साल का गेन है या अगले सालों में चला जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉट डाउन होगा, इन लेजर्स का ब्रॉट डाउन नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स जो होते हैं, कौन से होते हैं प्रॉफिट लॉस के हेड्स? इनकम एंड एक्सपेंसेस। और इससे इस गेन ने इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाना। गेन है लॉस है, फाइनली एनी कंफ्यूजन? कर ले कंप्लीट, कोई अगर लिख रहे हैं तो। जी चले जी फिर आगे। चलो बेटा, अभी क्वेश्चन इस वक्त हमने कंप्लीट कर लिया। मैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेजर्स बनाने थे वो तो हमने बना लिए हैं, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन से थोड़ी सी एक और चीज हमने समझ कर आगे चलना है। अपनी जरा वर्किंग नंबर 3 में आ जाना। थ्रू आउट द क्लास मुसलसल इन्वॉल्व रहना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जरा वर्किंग नंबर 3 पे एक मिनट आना। ये बेटा जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, हमने मशीन वाइज सारी फिगर्स कैलकुलेट की हैं, सही कह रहा हूँ? लेकिन कभी कभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सारे एसेट्स का ब्रेकअप इस तरह नहीं मिलेगा। इस वक्त तो डेफिनेटली अवेलेबल था, हमने वर्किंग कर ली है, ये बात खत्म हो गई है। लेकिन फॉर एग्जांपल जरा अपना रजिस्टर में जरा मशीनरी का लेजर देखें जरा। मशीनरी के लेजर का ब्रॉट डाउन बताएं। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में ये 85,000 बस ब्रॉट डाउन दिया होता, क्वेश्चन भी साथ रखना जरा, एक सेकंड क्वेश्चन वाला पेज साथ रखना। क्या हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि इस 85,000 में कितनी मशीनें थी पिछले सालों में और वो किन किन डेट्स पे आई हैं? लेकिन लेट्स अज्यूम में सिर्फ एग्जामिनर ने ये बताया था कि मशीनरीज का ब्रॉट डाउन 85,000 है, और जरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेटर देखिए अपना, और ब्रॉट डाउन जो हमने खुद निकाला वो एग्जामिनर ने 31,500 खुद बता दिया हो, रादर देन पिछले सालों के लेजर्स और परचेज डेट और रिस्पेक्टिवली अलग अलग कॉस्ट के, अगर हमें 85,000 की अमाउंट और 31,500 की अमाउंट एग्जामिनर बता देता
तो क्या आप दोबारा जरा देखें मशीनरी का लेजर, फिर आप खुद मुझे बता सकते हैं अगर हमारे पास पिछले सालों की इंफॉर्मेशन ना हो कि 85,000 में कितनी मशीनें कब ली हैं, हमें ये कैसे पता चला था? इंफॉर्मेशन होने की वजह से। तो अक्सर एग्जामिनर ये ब्रॉड डाउन दे देता है और फिर पिछले सालों की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। और अगर हमारे पास एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो तो फिर हम इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, अच्छा क्यों कर ली वैसे आप सबको पता है? हमें पता था मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है, उसकी क्यूमुलेटेड कितनी है, मशीन 2, मशीन 3, लेकिन अगर ये एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो तो इवन देन ये जो डेप्रिसिएशन है 111230 ये फिर भी कैलकुलेट हो सकती है। यकीनन ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि मैं ये डिस्कस करूं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी हमें ब्रॉड डाउन एसेट्स का ब्रेकअप ना मिले तो हम अकॉर्डिंगली जो दूसरा ट्रिक भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसे यूज कर लिया करें। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास एसेट्स का ब्रेकअप है तो ये बिल्कुल ठीक वर्किंग है जैसे हमने की है, लेकिन अगर एसेट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका एक शॉर्टकट वर्क तरीका और भी होता है, तो वो मैं यहाँ इसलिए जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि कम से कम हमें यहाँ ये जरा तसल्ली हो जाए, हौसला हो जाए कि आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा। बात मेरी क्लियर है प्लीज? क्या मैं ये कह रहा हूँ ये गलत हो गया? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं करने लगा हूँ इस क्वेश्चन में जरूरी है? मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ दूसरा तरीका, ताकि दोनों तरीके से आंसर हमारे सामने आ जाए और हमें ये हौसला हो जाए कि हम अगर एसेट वाइज ब्रेकअप हमारे पास नहीं भी होगा तो इवन देन डेप्रिसिएशन की सही वर्किंग कर सकते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब आए उधर आप भी मेरे साथ लिखें और मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दें। आप इसी वर्किंग नंबर 3 के नीचे एक और हेडिंग लिखें, क्या हम हर सवाल में एसेट वाइज और अलग-अलग और इस तरह किया करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अगर ब्रेकअप मिल जाएगा एसेट्स का तो ये वर्किंग हो चुकी है, लेकिन अगर एसेट वाइज ब्रेकअप ना भी हो ओपनिंग बैलेंस का तो इवन देन कैसे वर्किंग हो सकती है, हम इसलिए यहाँ सीखना चाह रहे हैं ताकि अगले क्वेश्चंस में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिले अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट कर सकें। आई होप कि मैं सारी अपनी सिचुएशन समझा पाया हूँ जी। अब बस और लिख के आप रुक जाएं, मैं आपसे चंद एक फिगर्स पूछूंगा और आपसे कैलकुलेटर की रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो जरा प्लीज आपने फिगर्स भी ढूंढ देनी है और वर्किंग भी कर देनी है। सब रेडी है? ऑल्टरनेट वे बेटा ये है, अब लिखने की प्लीज जल्दी नहीं करें, कि अगर हमारे पास एसेट वाइज ब्रेकअप नहीं है तो हम सिंपली ढूंढा करेंगे ओपनिंग WDV। अपने सामने मशीनरी का लेजर ढूंढा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ओपनिंग कॉस्ट बताएं 85 था, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बताएं। क्या अगर इन दोनों को मैं आपस में से माइनस कर दूं तो मेरी हेडिंग ठीक है ओपनिंग WDV? कैलकुलेटर पे जरा सॉल्व कर दो। 535 लिखने की बारी बेटा प्लीज नहीं आई। मैंने सबसे पहले आपसे क्या कैलकुलेट करवा लिया? अब ओपनिंग WDV जो वर्ड हमने बोले हैं उनको ज़हन में रखकर जरा बोर्ड पे देखें। क्या पिछले सालों से जितने भी एसेट्स आ रहे हैं वो 3 हैं, 4 हैं, 50 हैं, जो भी हैं, उन सब की ये ब्रॉड डाउन WDV अब आ गई है। क्या इसमें करंट ईयर एडिशन वाला एसेट भी है? वो बिल्कुल नहीं है, वो अलग नई एडिशन है। ये पिछले साल के एंड तक जो एसेट्स है उनकी अब ओपनिंग WDV आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बस ये अपने आप से पूछना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या ये पिछले सालों से जो एसेट्स है हमारे पास जो करंट ईयर के स्टार्ट पे हैं, ये सारे एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर फुल ईयर यूज हुए? हो भी सकते हैं, लेकिन आप जरा अपना क्वेश्चन देखा जरा, हमारी एक मशीन नंबर 2 है, क्या वो पिछले सालों से आ रही है? क्या वो पिछले सालों से आ रही है? क्या वो पूरा साल यूज हुई है? उसकी हमें क्वेश्चन में डिस्पोजल डेट पता है 1 अक्टूबर। तो क्या मशीन नंबर 2 के अलावा जितने एसेट्स हैं ओपनिंग बैलेंस में वो पूरा साल ही यूज हुए होंगे? तो अगर इसमें से मैं ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल निकाल दूं, क्या वर्ड बोला मैंने, तो मेरे पास उन एसेट्स की WDV आ जाएगी जो ड्यूरिंग द ईयर फुल ईयर यूज हुए हैं। मुझे अलग अलग ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, इसमें जितने भी एसेट्स हैं उनमें से अगर मैं सिर्फ ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल लेस कर दूं तो मेरे पास वो एसेट्स आ जाएंगे जो फुल ईयर यूज हुए हैं, उन पे मैं फिर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा।
और जो WDV और जो ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल है उस पे 9 मंथ्स की अलग कैलकुलेट कर लेंगे, और जो कोई अगर एडिशन है तो उसको अलग कंसिडर कर लेंगे। ये सारा काम किस वक्त रेलिवेंट होता है? जब आपके पास ओपनिंग का सारा ब्रेकअप ना हो। तो मीन्स से जो मैंने कहा मैं अब आपके सामने लिखता हूँ, इसमें से क्या लेस कर दिया करेंगे, बोले जरा क्या वर्ड्स बोले मैं? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। अब अगर आप ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल मुझे ढूंढ दें, ये मशीन 1 की बात हो रही है, 2 की या 3 की? ये मशीन 2 की बात हो रही है। अगर मुझे कोई ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ढूंढ दे तो इसका मतलब है वो क्लास में फुली इन्वॉल्व है। नहीं नहीं यार, ना करें यार, थोड़ी सी और हिम्मत। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को WDV का करेंगे हम? क्या वर्ड्स लिखे हैं मैंने, प्लीज क्या वर्ड्स लिखे हैं? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। मेरी तरफ देख के बताएं WDV कैसे आती है, WDV कैसे आती है भाईजान, भाईजान प्लीज। तो डिस्पोजल की कॉस्ट बताएं। 20,000, 20,000। 56,000 क्या, 5600 क्या ढूंढा आपने? अच्छा 5600 मेरी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है या 7760? 5600 क्या है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और 7760 क्या है? तो 20,000 में से 5600 आप लेस करके मुझे बताएंगे, या 20,000 में से 7760? अगर 20,000 में से 7760 माइनस करके बताएंगे वो तो डिस्पोजल डेट की WDV आएगी। मैं किस डेट की पूछ रहा हूँ? मैं ओपनिंग की इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग में से माइनस होना। क्या साल के शुरू में, कैलकुलेटर पकड़े जरा, 20,000 लिखें माइनस 5600 करें, आंसर जो भी आया, ये आंसर से मुझे कंसर्न नहीं है, 14,400 आ गया। क्या ये मशीन नंबर 2 साल के शुरू में 14,400 की रह गई होगी? और 53,500 ढूंढे जरा, ये जो बोर्ड पे लिखा मैंने, क्या इसके अंदर अकाउंटेंट बन के देखें सर, 53,500 इसके अंदर मशीन नंबर 2 14,400 पे आ रही होगी या 20,000 पे आ रही होगी? तो डिस्पोजल डेट की WDV नहीं कह रहा ना हम, क्योंकि ओपनिंग में से माइनस कर रहे हैं। तो ओपनिंग में से क्या माइनस करना है? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। जो काइंडली प्लीज अब किस तरह सॉल्व करवाने लगे हैं मुझे, फिगर बोलें। 20,000 माइनस 5600 टू गेट क्या? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। इसको अगर मैं 53,500 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास जो भी फिगर आएगी, आएगी क्या? 39,100 आएगा क्या? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी। ओपनिंग WDV ऑफ दोज एसेट्स जो पूरा साल यूज हुए होंगे, which were used for full year। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैं अपने वर्ड्स रिपीट करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा बेटा डाटा ही नहीं होगा, मैंने ये कहा ओपनिंग का फुल ब्रेकअप ना हो। अब डेफिनेटली फॉर एग्जांपल अगर मशीन नंबर 2 डिस्पोज हुई है और इसकी ना कॉस्ट पता है ना इसकी परचेज डेट पता है, तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ ये है कि 85,000 के अंदर टोटल कितनी मशीनें हैं वो नहीं पता, लेकिन अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हुई है इंशाल्लाह उसका डाटा एग्जामिनर देगा। अगर नहीं वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कुछ डाटा नहीं है। द सोल वर्ड्स मैं जो यूज कर रहा हूँ, सिर्फ जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं सारी वर्किंग करते हुए, कि 85,000 के अंदर कितने एसेट्स हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ अगर कोई डिस्पोजल है तो वो एग्जामिनर ही बताएगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर डिस्पोजल नहीं बता रहा तो वी अज्यूम कि सारे एसेट्स पूरा साल यूज हुए हैं। लेट्स अज्यूम, एक सेकंड बोर्ड पर देखें, हमें नहीं पता चला डिस्पोजल हुई है, तो व्हाट इज 53,500? ये सारे एसेट्स पूरा साल यूज हुए होंगे, और हम स्टेट वाइज पे रेट लगा लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कोई डिस्पोजल हुई है नहीं? एग्जामिनर बताएगा, और डेफिनेटली इसकी फिर हमें परचेज डेट भी चाहिए होगी ताकि पता चले कब से कब तक यूज हुआ है, ताकि हम उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो 85,000 इस वक्त है उसकी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर मशीन 1 कितने की है, 2 कितने की है, 3 कितने की है। तो अगर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, डिस्पोजल की इंशाल्लाह होगी,
तो फिर भी हम वर्किंग मशीन 1 और 2 अगर नहीं भी हमारे पास है अलग अलग इन्फॉर्मेशन, तो अब ये जो 39,100 निकाला मैंने, इसमें किन किन मशीनों की WDV आ रही होगी, सोच सकते हैं आप? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें पता है ना 53,500 के अंदर कौन कौन सी होंगी, 1 2 3। अब अगर उसमें से मैंने मशीन 2 की निकाल दी है तो अब 1 2 है। अब 1 2 की अलग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फिगर है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं मीन्स से जरा बोर्ड पे देखें, अगर मैं स्ट्रेट अवे 39,100 को 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इससे 39,100 के अंदर अब जितनी मशीनें हैं उनकी इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? हमें बस ये पता चल गया अभी वो एसेट्स हैं जो फुल ईयर यूज हो, और बात अभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद फिर डेफिनेटली मैं किसकी डेप्रिसिएशन कंसिडर करूंगा? जो फुल ईयर यूज एसेट नहीं हुए, वो यकीनन एक डिस्पोजल भी है और फिर एक एडिशन भी है। तो मेरे यहाँ 3 स्टेप्स के 3 लाइंस के बाद फर्स्ट स्टेप अब ये हो जाएगा, फुल ईयर यूज एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह मैं अभी आपसे पूछ के डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन और फिर जो एडिशन रहेगी उसकी वर्किंग कर लूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा था वो ये है कि अगर ब्रॉड डाउन का एसेट वाइज ब्रेकअप सारा ना हो और उसके अंदर अगर कोई डिस्पोजल है, तो डेफिनेटली हम खुद से फिगर अज्यूम नहीं कर सकते, तो एग्जामिनर उसकी हेल्प जरूर हमें करेगा। ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई 20%, किसको मल्टीप्लाई करना है? ये 39,100 20% करें आंसर, बताएं 7820 क्या आया? डेप्रिसिएशन किसकी किसकी किसकी? सबकी आ गई, सबकी आ गई। चले वाइंड अप करें जरा, इसके बाद फिर डेफिनेटली हम वर्किंग करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अभी हमने बार बार सॉल्व भी की हुई है, अगर फिगर ही बता दें मुझे। अच्छा, क्या अगर सॉल्व ना की हो तो एक सेकंड बोर्ड पे देखें, हम सॉल्व दोबारा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, कैसे? जरा बोर्ड पे ही देखें, इधर ही देखें। 14,400 ढूंढे जरा, ये क्या है 14,400? क्या इस साल डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट पे होनी चाहिए? इसी पे होनी चाहिए सर। किस रेट से, कितने मंथ्स की? सॉल्व करें दोबारा आंसर। तो फिगर अवेलेबल भी है, चाहिए होगी तो वर्किंग कर लिया करेंगे। जब ये 2 स्टेप हो जाया करेंगे तो लास्ट स्टेप फिर ये होगा कि अपना लेजर देखें मशीनरी का, देखें 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 देखें। डेबिट साइड पे हमें क्या मिला करेगा? अगर कोई एडिशन है तो वो मिल जाया करेगी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन, कोई नया अगर एसेट आया, तो अब ये फिगर आप मुझे कहाँ से देख के लिखवा रहे हैं प्लीज? 25,000 फर्स्ट ईयर था इसका, 20% एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो वही 1250 शायद सॉल्व हो रहा है। फाइनली इन तीनों को सम करें, 11,230। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये वर्किंग यहाँ इसलिए करके दिखाई है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जिस तरह फिर जरूरत पड़े हम अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अब क्लियर है प्लीज? सबने नोट कर लिया कि आंसर इज सेम? देखें जी फिगर। सर वो नहीं देगा तो इंशाल्लाह निकाल लेंगे, अब आप टेंशन ना लें। अब क्या होगा इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। जब मैंने आपसे फिगर्स पूछी हैं वो आपको पता चल गया कि आपने कहाँ कहाँ से उठा के मुझे बताई हैं। फिलहाल बस ये फाइनल कर लें, बाकी आप टेंशन ना लें। अब हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा कि बताएं अब मैं किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं। अगर ये वर्ड्स जो लिखेंगे आप इस वक्त बोलते हुए जरा लिख लें तो जरा अच्छा रहेगा, जरा थोड़े से याद हो जाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग WDV कैसे आएगी? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस क्या करना होता है? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, लेस करने से क्या आ जाता है? ओपनिंग WDV of those assets which were used for full year। एक वर्ड जरा मिसिंग है मेरा। और फिर उस पे रेट लगा के पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
देन आप फिर डिस्पोजल्स और एडिशन की डेप्रिसिएशन फाइनल करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब नोट कर लेंगे तो बताइएगा प्लीज। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर आप लिख चुके हैं तो बताइएगा प्लीज। जी लास्ट में लिख लिया। ये तो रफ रजिस्टर पे वर्किंग तो नहीं हो रही है ना? करेंगे घर जाके सही वाले पे करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, इसी पे ही करना है या आज जो हाथ पड़ा आज वो आ गया कल वो? मेरा ख्याल है रफ वर्क आप यहाँ कर रहे हैं, घर जाके फिर साफ सुथरा रजिस्टर पे लिखते होंगे। तो वैसा भी तो नहीं ना जैसा मैं सोच रहा हूँ। ये कर लिया आपके जरा सारे रजिस्टर आपका नोट्स डेवलप होने हैं वक्त के साथ साथ, तो ये सब चीजें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में कहाँ मिलेंगे ये सब? किया तो यार बेटा जिस एसेट का फर्स्ट ईयर है उसकी डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी की बेस पे आती है, कॉस्ट के बेस पे। क्या जो नया एसेट आएगा वो आपके ब्रॉड डाउन में होगा? तो ब्रॉड डाउन वाले पूरे हो गए, अब जो नया है वो हम अलग कंसिडर करेंगे। और वैसे भी जो फर्स्ट ईयर है जिस एसेट का उसकी तो अभी कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन आनी है। फर्स्ट ईयर रेट उस कॉस्ट से लगेगा, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से लगेगा। ठीक है, एक सेकंड, क्लियर हो गया? नहीं क्वेश्चन सेम है यार, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हो रहा है, ये ना कर देंगे। ये बेटा करंट ईयर की तो डेफिनेटली एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देता है, करंट ईयर में कौन से एसेट्स आए, कौन से एसेट डिस्पोज हुए, ये तो एग्जामिनर ने बताना ही बताना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पिछले सालों में जो आए, कब कब आए, कितने कितने के आए, वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो। करंट ईयर की इंफॉर्मेशन तो एग्जामिनर ने देनी ही है। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पिछले सालों की इंफॉर्मेशन भी मिल गई है। एक पहला सिंपल सा जरा सवाल था, इसलिए हमने हर एंगल से वर्किंग कर ली है। लेकिन अगर पिछले सालों में किन डेट्स पे एसेट आया, किस कॉस्ट पे आया, कितना यूज हुआ, ये इंफॉर्मेशन ना हो तो इवन देन ये वाला मसला, ये वाले वर्किंग इंशाल्लाह उस मसले को भी हल कर देगी। इस साल की बहस नहीं हुई, ब्रॉड डाउन पे मेरा मुसलसल फोकस था। 85,000, 85,000 के अंदर कितनी मशीनें हैं हमें तो पता है, लेकिन अगर ना पता हो तो इंशाल्लाह ये मसला फिर भी हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सस्पेंस खत्म करते हैं और हम एक क्वेश्चन नंबर 2 में बहस शुरू करते हैं। जी सॉरी, वर्किंग तो नहीं लिख रहा अभी? अगर तो वर्किंग लिख रहा था जल्दी से बता दें। कोई लिख रहा था प्लीज? जी सर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली। उसके ऊपर मेरे साथ 39,100 के साथ एक सेंटेंस लिखा मैंने, ये वो एसेट्स हैं जो फुल ईयर यूज हुए, तो बेटा इससे फिर मैंने रेट लगा दिया, इनकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब क्लियर हो गया? जो हमने लेस किया था उसकी वजह ये थी कि वो 9 मंथ्स यूज हुआ था एसेट, तो उसकी फिर हमने 9 मंथ्स की अलग कैलकुलेट कर ली, और फिर जो नया एसेट था उसे हमने बाद में कंसिडर कर लिया। 3 स्टेप्स हुए फाइनली। नंबर 1 वो एसेट जो पूरा साल यूज हुए, नंबर 2 जो डिस्पोज हुए, और नंबर 3 जो नए आए। चलिए जी अब बिल्कुल सीरियस होने करनी और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। रेडी? रेडी है सर? The following balances are appearing in the books of
फैजान अहमद एंड कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2015। और आगे चलने से पहले 1 मिनट रिक्वायरमेंट देखें नीचे। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कौन कौन सा लेजर बनाना है? तो वंस अगेन क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड है किस साल के, लेकिन 31 दिसंबर 2016 के। तो 16 अगर जेन में रख के आप फर्स्ट लाइन में वापस आएंगे तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस शायद बता रहा है। सही है सर। और मशीनरी काउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के हमें देयरफॉर पिछले साल के क्लोजिंग हमारे लिए क्या हो जाएंगे? प्लीज क्या हो जाएंगे सर? ओपनिंग हो जाएंगे। किस साल की वर्किंग हमें करनी है? तो 15 के क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे। Following additional information related to the year ended 31st December 2016 is as follows। अब 16 का कोई फर्दर डाटा दे रहा है। नंबर 1, आराम आराम से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़े। On 1st July 2016, second-hand machinery was purchased for rupees 9 lakh. An amount of rupees 1 lakh was spent on its overhauling before use. Overhauling was necessary to bring it into working condition। कुछ जहन में आता है सर? ये एसेट हमें 9 लाख का पड़ा या 10 लाख का पड़ गया? और से मेरे वर्ड सुने, 1 लाख एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? तो 9 लाख जमा 1 लाख 10 लाख से एडिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। सर ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, on 1st August 2016 machinery purchased on 1st June 2013 for rupees 2,25,000 was destroyed by fire and claim of rupees 65,000 was received in check from JJ Insurance Company। इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, आप पॉइंट नंबर 2 दोबारा खुद से पढ़ें। अब मेरे 3-4 क्वेश्चंस गौर से सुने। खरीदा कब था? 1 जून 13। कितने का खरीदा था? डिस्ट्रॉय मशीन कब हुई है? 1 अगस्त 16। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रक्शन के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिल गए? नीचे रिक्वायरमेंट में जाके ईयर जेन में लें, 2016 में हमें हमारे वाले साल में इस मशीन की परचेज रिकॉर्ड होगी। परचेज तो पिछले सालों में है, हमारे वाले साल में इसकी किस दिन डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी? 1 अगस्त 2016 वाले दिन इसकी डिस्पोजल की हम वर्किंग करेंगे। तो डिस्पोजल जेन में रख के जरा बताएं 65,000 क्या है? कैश, कैश ही है ना। 2,25,000 क्या है? नीचे रिक्वायरमेंट में जरा देखें क्या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो कब से कब तक ये मशीन यूज भी हुई है? 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी रिक्वायर्ड होगी। तो एक डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है सर। तो फिर काउंट कर लेते हैं। 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक जो टाइम पीरियड गुजरा है, उस टाइम पीरियड की फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हमें चाहिए होगी। चलो आगे। नंबर 3, machinery purchased on 1st January 14 for rupees 4,35,000 was sold on 30th November 16 at rupees 1,40,000 in cash। एक और डिस्पोजल इस साल लग रही है, पढ़ें दोबारा आप। कब खरीदा था? कितने का खरीदा था? कब से कब तक यूज किया है? 1 जनवरी 14 से 30th नवंबर 16 तक यूज किया है और फिर 140,000 का सेल करती है। तो एक ही साल में 2 डिस्पोजल्स। आई होप कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैश कितना डेबिट होगा? 140,000। एसेट कितने से क्रेडिट होगा?
लेकिन क्योंकि सेपरेट एजेस बने हुए हैं तो इसकी भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढनी होगी। नंबर 4, Pizan and company provides depreciation on machinery at the rate of, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एंगल से कह रहा है, देखना जरा पर 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, समझ जाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस। लास्ट सेंटेंस, depreciation on addition means disposal is provided in proportion to the period of use, proportion to the period of use का मतलब टाइम बेसिस, वन सेकेंड, जितना जितना अरसा यूज हुआ है उसके हिसाब से लिखने साथ अंडरलाइन करके दो, सिंपली टाइम बेसिस की बात हो रही है। प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज, जितना अरसा इस्तेमाल हुआ है उसकी परसेंटेज के हिसाब से, तो सिंपली इनवर्स का मतलब टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 5 ना भी हो, पॉइंट नंबर 5 ना भी लिखा हो तो हमेशा टाइम बेसिस ही होता है। जब भी डेट्स मिल जाएंगी हम टाइम की बेस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो मैंने नई बात तो नहीं कर दी है, तो लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन अगर ना भी लिखा होता तब भी यही होना था। चलो स्पीड अप हो जाएगी, लेजेस खोलो। कुछ बातें कल हो गई हैं, जो चीजें रिपीट होंगी वो कैंडी आपने करवानी है, और अगर कोई नई चीज है तो इंशाल्लाह मिलजुल कर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए अगर आपको आइडिया भी हो गया कितनी जगह चाहिए होती है, तो अगर कुछ स्पेस कम रह गई थी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़ दीजिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में कोई बिजनेस नेम मिल जाए तो बिजनेस नेम सबसे पहले लिखना चाहिए, फैजान अहमद एंड कंपनी। फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कब से कब तक होगा हमारा अकाउंटिंग ईयर, डेट्स बताएं। 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक पहुंचना जी। मशीनरी अकाउंट, accumulated depreciation account, and disposal account। फिगर जरा कंपैरेटिवली इसमें कल वाले क्वेश्चन से ज्यादा है तो स्पेस रख लीजिएगा, एडिशन के साथ डिस्पोजल्स दो हैं। ये क्वेश्चन जो क्लास में रहो मेरे साथ ही क्या करें, इंशाल्लाह आज मैं देखता हूँ कि हम इस पोजीशन में आ गए कि नहीं, कि होमवर्क भी होना चाहिए शायद। जी क्वेश्चन की तरतीब से चलेंगे, स्टार्ट से जो जो फिगर्स नजर आती हैं सोचें कहीं आनी है। जी सबसे पहले स्टार्ट में क्या मिला, कितना, अपनी पैसे समझ के बताएं कितने हैं ये। 12.5 मिलियन, 1,25,00,000 ओनली। अल्हम्दुलिल्लाह ओनली, जब आ जाते हैं बेटा फिर ओनली लगते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं आपको ओनली महसूस होते हैं, लेकिन यही पैसे फर्ज करें आपके पास बचपन में होते, उस वक्त थे काश मेरी जेब में उतने हों, आज उतने आ गए हैं तो कहते हैं बस इससे क्या होता है। तो जिस दिन इतने आएंगे, आप ऐसे नेक लोग लग रहे हैं मुझे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह देना है, लेकिन मेरे जैसे लोग हर चीज को ओनली कहते हैं। इतने आगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे इंशाल्लाह, ये हुई ना बात।
आने वाले हैं इंशाल्लाह सर, कुछ ऐसा रह गया बस। जी सर, कितने गिन तो लें सर, ये ना अकाउंटेंट रखना पड़ जाए और अकाउंटेंट को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के अपनी जेब में मुंतकिल कर ले। अकाउंटेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी तो लगा देता है कि किसी के पैसे मेरे ही होते हैं, और उसने ऐसी स्टोरी सुनानी कि आपने कन्विंस हो जाना। तो अपने पैसे खुद ही गिनने की आदत डालें प्लीज। कितने मिलियन है ये? ये क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन बताएं कितनी है? 25,05,000 यार, अगर मिलियंस में नहीं हो रहा कुछ तो करें यार। देखें सर, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होगा, मशीनरी डेबिट बैलेंस होगा। ओके है सर? ओके है सर? एनी कंफ्यूजन जी? ये पॉइंट 1। अब दोबारा मैंने क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया, लेकिन हमने दोबारा पढ़ के सॉल्व करवाना मुझे। पॉइंट 1, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी इन्वॉल्व हो, हुक्म करें क्या करूं इसका? किस लेजर में किस साइड पे लिखूं? किस साइड पे? डेट बताएं, रेफरेंस लिखवाएं, टोटल बताएं। एक वर्किंग कर लें जरा, ब्रैकेट में लिख लें 9 लाख जमा 1 लाख, ताकि बाद में कभी रिवाइज करें तो याद आ जाए। एनी कंफ्यूजन? मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, वरना ऑब्वियसली इसका सेकंड इफेक्ट आना चाहिए क्रेडिट साइड पे। एनी कंफ्यूजन? एनी अदर थिंग रिलेटेड टू पॉइंट 1? अच्छा, यकीनन बेटा इस पे डेप्रिसिएशन आनी चाहिए इस साल, लेकिन वो डेफिनेटली लास्ट स्टेप होगा। पहले हम पूरी वर्किंग कर लेंगे, फिर जो जो एसेट जितना जितना अरसा यूज हुआ है अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेंगे। तो साथ साथ डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना है, डेप्रिसिएशन फिर एक लास्ट स्टेप कर लेंगे। चलें पॉइंट नंबर 2 में, एक दफा दोबारा पढ़े पॉइंट नंबर 2। पढ़ा करें, जब भी मैं कहूँ बार बार पढ़ा करें तो इसका मतलब ये होगा फाइनल करें सही तरह। जी, कोई एडिशन है इस साल या डिस्पोजल है? कितना मिला डिस्पोजल के अगेंस्ट? 65,000 की एंट्री सुनाए। बल्कि चलें इस तरह करें, डेफिनेटली आपने घर भी रिवाइज किया होगा, जरा वो समरी ऑफ एंट्रीज वाला पेज निकालें जो कल बनाया था, उसमें जरा वंस अगेन डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी एंट्री जेन में लानी है। सेपरेट लेजर सिचुएशन है या नो सेपरेट लेजर? आज फिर अभी सेपरेट लेजर ही चल रहा है, राइट साइड पे हम है, और लेजर्स आर रिक्वायर्ड में है या नॉट रिक्वायर्ड में? तो वंस अगेन वही है जहां कल थे, 3 एंट्री जेन में आनी चाहिए, कैश वाली, एसेट वाली और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली। आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। 65,000 की एंट्री बताएं। मेरा ख्याल है कैश की जगह आप बैंक कर लें, जरा चेक कैश है इसका आइडिया। बाय चेक पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कैश की जगह बैंक का रेफरेंस लिख दो। क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹65,000। बैंक लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड। बैंक क्यों लिखा मैंने? चेक के वर्ड की वजह से। एनी कंफ्यूजन? जी, दोबारा पॉइंट नंबर 2 देखें। जो मशीन डिस्पोज हुई है, डैमेज हुई है, उसकी कॉस्ट बताएं। इस कॉस्ट की क्या एंट्री करूं? डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट 2,25,000, 2,25,000। तो डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट, डिस्पोजल की डेट बताएंगे जरा। अब इस साल डिस्पोजल की डेट लिखूं या परचेज की डेट लिखूं? हमारे वाले साल में तो डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल की डेट मशीनरी अकाउंट में जरूर लिख लें, ताकि जब डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करें तो जहन में आ जाए। 1 अगस्त, वो 1 जून जो आप बोल रहे थे वो क्या है? वो तो परचेज डेट है। तो हम परचेज इस साल रिकॉर्ड करें या डिस्पोजल? परचेज तो पिछले सालों में,
तो हम इसकी सर डिस्पोजल की जब एंट्री करेंगे तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट या डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन इन डेट्स? 1 जून क्यों नहीं लिख रहा? और वो पिछले सालों में, हमारे वाले साल में परचेज नहीं हुई, हमारे वाले साल में आके इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है। एनी कंफ्यूजन? अब जरा डिस्पोजल अकाउंट देखें, कैश आ गया, सॉरी चेक आ गया, एसेट की कॉस्ट आ गई। एनी अदर थिंग मिसिंग? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल अब चाहिए, वर्किंग 1 में आ जाए। Accumulated appreciation of disposal as on, जी as on डेट लिखवा 1 अगस्त 2016। आपकी बेटा इन्वॉल्वमेंट होगी तभी फायदा है। यकीनन आपने मुझे पहले भी लिखवाई है, ये ना कह दीजिएगा अभी थोड़ी देर पहले तो लिखवाई है। तो इन्वॉल्व रहेंगे तभी चीजें सही तरह आई होप के समझ आती हैं। जी क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं जी हम इस हेडिंग में? किस दिन की? नहीं, दिन तो ये है फर्स्ट डिस्पोजल डेट की, लेकिन कब से कब तक की? तो कैसे वर्किंग करूं? किस डेट से अब वर्किंग करनी पड़नी है मुझे? स्टार्ट में करूंगा, एंड आपने करना। एक फॉर्मेट जरा बना देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ही कीजिएगा। कॉस्ट क्या थी? परचेज डेट क्या थी? 1 जून 2013। है एक स्टेप करवा दें जरा। परचेज डेट से अब मैं डेप्रिसिएशन की बहस शुरू करूंगा और 1 अगस्त 2016 तक रुकूंगा, लेकिन जरा थोड़ी सी एहतियात मंथ्स के एंगल से करनी पड़ती है। तो 1 जून 2013 पे इस मशीन को खरीदा गया था, उस वक्त कॉस्ट 2,25,000 की। तो 2013 वाले साल में, 31 दिसंबर 2013 वाले साल में इसकी कुछ डेप्रिसिएशन बनेगी? कैसे वर्किंग करूं? पहला साल होगा वो वाला, तो रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या पूरे साल का मल्टीप्लाई हुआ होगा? सॉरी रेट क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में, सॉरी रेट ऑफ 10% है और 6 मंथ्स बेटा नहीं है प्लीज। फर्स्ट ईयर 2013 में रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, लेकिन उस साल 1 जून पे एडिशन है ये, तो जून भी बड़ा काउंट करेंगे ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, गिन लिया करें, कोई इशू नहीं है। तो मल्टीप्लाइड बाय 7/12 समझ आ जाएगा? गिन लिया सबने? आंसर लिखवाएं। 13 1 to 5। ठहर जाए, पेशेंस दिखाया करें, लिखने की बजाय समझा करें। अब यहां तक जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये किस दिन की WDV आ जाएगी? 31 दिसंबर 2013 की। फिर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड उस WDV से आप रेट लगाएंगे। आना कहाँ तक है? 1 अगस्त 16 तक। अब यहां तक मैंने लिख दिया, बाकी आप कंप्लीट करें। करना आप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद फिर वर्किंग कंप्लीट करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से एंड सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर WDV से मल्टीप्लाई करें। सॉरी लेटर देखना, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, लेक्चर में ये फिगर यही नहीं है ना, नहीं वो जब फिगर आएगी तब लिख लेते हैं केवल। प्लीज एनी कंफ्यूजन? मेरे लेवल की कोई कंफ्यूजन? ये बड़ा ऑनेस्ट स्टूडेंट्स कर ली।
वर्किंग बेटा अपनी करें, साथ वाले के रजिस्टर से क्या देख रहे हैं? साथ वाले ने तो गलत किया हुआ। हाँ जी, फाइनल आंसर बता रहे, एक मिनट बता रहे। अच्छा, इसको आप एंजॉय भी नहीं करना शुरू कर देना कि अब शुरू ही हो जाए? कहीं रुकना भी है, या अब रेट लगा ही जाना है, या कहीं रुकना भी है? जी 2013 की डब्ल्यूडीवी जरा बताइए। जो लोग कर रहे हैं करते नहीं अभी, किसी ने कर लिया तो वो लिखवा, राउंड ऑफ कर लेंगे जहां जहां जरूरत पड़े। ये पॉइंट्स में ना जाइएगा, राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी। मसलन 2014 की डेप्रिसिएशन बनेगी 21188 कर लेंगे सब। एक सेकंड रुकेंगे प्लीज, ये सही राउंड ऑफ हो गया? एनी कंफ्यूजन? 87.5 आ रहा था, तो पॉइंट्स में रहने दें, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। रुपीज में राउंड ऑफ करें, अमाउंट्स को रुपीज में राउंड ऑफ करके आगे चलें। एक दफा डिसाइड हुआ था शायद 190,687 190,69 171,618। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक आ जाने दें सबको। 2015 तक आ गए, 16 में भी पूरे साल मंथ्स काउंट कीजिएगा। हाँ जी, वंस अगेन 7 बनेंगे। 1 अगस्त है, जुलाई तक गिन लेंगे डिस्पोजल से पहले पहले। 100,111। 2016 वाले साल में 7 मंथ्स काउंट हो गए। कौन से 7? जनवरी से जुलाई तक। The final WDV is on 1st August 2016, 161,607। जब भी क्लास में वर्किंग हो रही हो प्लीज वर्किंग किया करें, चेक जरूर करें लेकिन इंडिविजुअली सॉल्व करने की आदत बनाएं। हो रही है मिस्टेक्स? हाँ, फिगर्स ठीक है सर मेरी? राउंडिंग ऑफ में कोई इशू? यही उंगलियां जब मोबाइल पे चलती हैं तो गेम ऑन हुई होती है, और यही उंगलियां कैलकुलेटर पे पहले 1 ढूंढती हैं, 2 किधर गया, कल तो इधर ही था। प्लीज कैलकुलेशन पे ग्रिप होनी चाहिए सर। आगे सब यहाँ तक? आगे सर, लेकिन बेटा हेडिंग देखें, हेडिंग क्या थी? हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे और अभी आया क्या है? नहीं नहीं, नो 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 प्लीज नो। हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है हमारी इस वर्किंग की? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो 161,607 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। ये तो अभी WDV आई है, तो क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ सकती है? 2 तरीके हैं, दोनों सुने एक दफा, बाद में फिर आपकी मर्जी जिस समय भी करना हो। 2,25,000 क्या था, और 161,607 क्या है?
किस दिन की, डिस्पोजल डेट की। तो कॉस्ट और WDV में डिफरेंस किस चीज का होगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल यहाँ से आ सकती है। तो एक वे क्या है कि हम कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें। कैलकुलेटर पकड़े, 1 मिनट, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। 2,25,000 माइनस 161,607, क्या आंसर आ रहा है, 63393। ऑल्टरनेटिवली भी हो सकता है कैलकुलेटर पे 0 करें। प्लीज समझे चीजें सही तरह। ये जो डेप्रिसिएशन है क्या इन्हें प्लस भी किया जा सकता है, करके देखें, जरूर किया करें, जरूर किया करें। तो या तो कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें या डेप्रिसिएशन का सम कर लें। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। डन है प्लीज, हो गया चेक। वर्किंग किया करें, यही अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट बेचारा सारे दिन कैलकुलेशन ही करता है। एनी कंफ्यूजन, लेकिन लास्ट वर्किंग हमारा टाइम सेविंग है शायद, अगर आप कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लेंगे तो टाइम बच सकता है। एनी कंफ्यूजन, प्लीज मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, उसकी रीजन है, साथ साथ क्लियर करके आगे जाइएगा। बोर्ड से देख के लिखना कोई सोल्यूशन नहीं है। हो गया जी प्लीज। जी अभी है क्या, क्यों निकालिए, रिक्वायर्ड है, किस एंट्री में रिक्वायर्ड है, तो एंट्री पोस्ट करें जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, लिखे रेफरेंसेस। accumulated depreciation debit disposal credit figure is 63393 और इसका सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एनी क्वेश्चन प्लीज, सवाल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा पॉइंट आपने करवा दिया है, सेकंड पॉइंट में जरा रिपीट कर दें क्या क्या करवा दिया है। कैश रिकॉर्ड करवा दिया है बाय द रेफरेंस ऑफ बैंक, कॉस्ट रिकॉर्ड करवा दिया और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो गई है। हो गई तीनों एंट्रीज, क्वेश्चन खत्म हो गया। नो सर क्वेश्चन खत्म नहीं, पॉइंट नंबर 3 में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट नंबर 2 हो गया जी। पॉइंट नंबर 3 है, बताएं जी पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पढ़े। सर जी जाने दे, इस मीटिंग को खत्म करें सर, ना करें, अब इतनी होगी, काफी देर से मीटिंग हो रही है। डियर फ्रेंड्स, आप ही सर जो मेरी तरफ देख रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, ना करें यार, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है सर। क्या वो सवाल एक है, क्वेश्चन एक है, नहीं क्वेश्चन के पेज तो अलग अलग है ना। आपसे पूछ रहा हूँ यार, मेरे से जो बोल रहा था उससे पूछ रहा हूँ, अपना अपना क्वेश्चन देखे ना, मतलब या नहीं है पेपर। सर आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, क्लासेस में जो है अपना क्वेश्चन पेपर है ना, तो पॉइंट नंबर 3 पढ़े ना मेरा भाई। अपना छुपाया हुआ है, साथ वाले के साथ देख रहे हैं, इस तरह तो ना करें जी। पॉइंट नंबर 3 में कोई इस साल परचेज है वंस अगेन इस साल डिस्पोजल है, वही 3 काम होने। पढ़े बिस्मिल्लाह जी। कैश की एंट्री करवाएं, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। एक नया मसला आ गया, जरा बोर्ड पे देखें। अब बेटा सेम ईयर में ये दूसरी डिस्पोजल आ रही है, सही कह रहा हूं, तो क्या एक नया डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं या सेम लेजर में ही इसको भी रिकॉर्ड कर दूं, क्यों। अब आप जो कह रहे हैं वो काइंडली इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुना जरा। अगर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट ईयर होता तो फिर डिफरेंट ईयर्स की डिस्पोजल सेम लेजर में नहीं आ सकती। अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल होती तो हर साल का डिस्पोजल अकाउंट इसलिए अलग-अलग बनेगा क्योंकि हर साल का गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में अलग जाना है। लेकिन अगर एक ही साल के अंदर एक से ज्यादा डिस्पोजल हो जाए तो हम कंबाइन कर सकते हैं
क्योंकि फिर गेन्स हैं या लॉसेस हैं उसी साल के नेट ऑफ होके भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते हैं। अच्छा, क्या ये हो सकता है किसी एक डिस्पोजल पे गेन हो और किसी दूसरी डिस्पोजल पे लॉस हो? लेकिन अगर वो सेम ईयर है तो फिर नेट ऑफ होने भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट ईयर है तो डिफरेंट ईयर का गेन या लॉस अलग जाना चाहिए और दूसरे साल का गेन लॉस अलग जाना चाहिए। तो अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल है तो एक डिस्पोजल अकाउंट सफिशिएंट नहीं होगा, हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सेम ईयर में डिस्पोजल है इसलिए हम इन डिस्पोजल्स को कंबाइन कर सकते हैं। मैं कुछ समझा सका हूं? कर दूं वर्किंग? बताएं कितना कैश है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। करें शुरू। हमेशा एंट्री प्लीज आप नोट करेंगे, मैं भी बोल के लिख रहा हूं और आप अगर बोले बगैर लिख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, वरना पोस्टिंग एरर हो ही जाना है। देख के लिखना कोई मसले का हल नहीं है। कैश डेबिट बोल रहे हैं, मैं क्रेडिट करी जा रहा हूं, वरना ये सवाल उठ जाएंगे। मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ या डिस्पोजल का? तो अगर आप बोल लेंगे तो आपको पता है मैं डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं, तो डिस्पोजल अकाउंट में सही है रेफरेंस मेरा। आगे बताएं क्या चाहिए मुझे? डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट कॉस्ट बताएं। 4,35,000 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल की डेट मुझे बता दें। 30th November 2016 रुपीज 4,35,000। प्लीज ड्यूरिंग द क्लास जीरो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। फोकस ऑन द क्वेश्चन प्लीज। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज जरूर पूछें, लेकिन ऐसे साथ वालों से डिस्कशन करके बाकी लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं। ये 4,35,000 ओके जी। मशीनरी सॉरी डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट। अब क्या मिसिंग रह गया? वर्किंग नंबर 2 पे आए, पूरी हेडिंग बनवाएं जरा, एक दफा बोलें जरा। ऊपर जिस तरह बनाई थी हेडिंग सेम हेडिंग बोला। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और बेटा जरा हेडिंग भी जरा काइंडली एग्जैक्टली सेम बोल दो जरा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन डेट बताएं। 30th November 2016। अब ये वर्किंग बिल्कुल एज इट इज रिपीट होनी है विद डिफरेंट फिगर्स। तो ये मेरी अब रिक्वेस्ट है, आप इंडिविजुअली ट्राई करें सारे। कहाँ से शुरू करेंगे? परचेज डेट से, कॉस्ट से, और 30th नवंबर पे रुकना आपने। तो प्लीज जरूर ट्राई करें। मैं रुक रहा हूँ, आप इंडिविजुअल वर्किंग कर रहे हैं। जी ठीक है। जी माय डियर फ्रेंड्स प्लीज, आप इंशाल्लाह जहां भी होंगे मैंने ढूंढ लेना है। वर्किंग करें मेरा भाई। जो फारिग बैठा होगा मुझे, मैं अज्यूम करूंगा कि उसने वर्किंग कर ली है, तो फिर मैं उससे फिगर्स पूछूंगा।
सही है। आगे पोस्टिंग कर दें अपने हाथ से, एंट्री ज़हन में लाएं, पोस्टिंग कर दें। ये डिस्पोजल वाले ईयर में मंथ्स गिन देंगे सारे, पूरा साल यूज होके डिस्पोजल हुई है। फोर्टीन वाला पूरा साल, 15 वाला भी पूरा साल, और 16 वाले साल में कितने महीने गिन लेंगे? 11 नवंबर एंड है, क्या फिगर बनती है? 32299 सही है। फाइनल WDV 320051 एज ऑन 30th November 2016 और therefore accumulated appreciation नहीं हो रही वर्किंग। 1,14,949 सब वर्किंग कर रहे हैं प्लीज? कोई कंफ्यूजन वर्किंग में? मंथ्स हो गए काउंट सही? ये क्या फाइंड आउट हो गया अभी? ये जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं कर लें। राउंड ऑफ हो रहा है सर, भाई दोस्त मिसिंग है, बहुत टेंशन में भाई। ये एनी कंफ्यूजन सर? चलो बेटा ये क्वेश्चन अब बाकी कल करेंगे, बल्कि कल नहीं कल से पहले कुछ करते हैं। ये जुमे की वजह से जरा उस लॉ की क्लास भी है, तो लॉ वाले सर ने कहा था जरा 12:50 12:30 पे जरा क्लास ऑफ कर दीजिएगा। एक मिनट आपको एक एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज आया होगा। नहीं मैं एक मिनट जरा मैं बता देता हूँ। देखिए पहली बात ये आपको तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो रादर देन के बाद में फजूल में संडेज लगाए जाए, तो अगर साथ साथ हम कवर कर लेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यकीनन आपका पढ़ने को तो बहुत दिल करता है, मेरा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन रादर देन कि हम इसे डिले करें और उस वक्त पे टाइम लगाएं जब आपके बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही होती हैं, तो अगर हम वीक में कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साथ साथ रीजनेबली कवर हो जाएगा। तो वैसे भी फ्री हैं, तो इंशाल्लाह टाइम क्या मिला आपको? तो इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी, आज ही इंशाल्लाह जुमे के बाद 3 बजे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे गुस्से से देखना है, जितना देखना है देख लें, लेकिन इंशाल्लाह कितने में मुलाकात होगी? और जाते भी गुस्से से अज्यूम करना है मेरे तो ओके है, लेकिन प्लीज दोबारा 3 बजे आना है, ठीक है सर? जाने की बात नहीं करनी, इंशाल्लाह मिलजुल के जाएंगे जब जाना, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है 3 बजे। अल्लाह हाफिज।